पूल मैच में आखिरी फतह समेटने के लिए बेताब। शाहीन ग्रुप मैचेस में नाकाबिल शिकस्त रहने के लिए आज स्कॉटलैंड से 2-2 हाथ करेंगे। क्रिकेट माहिरीन ने टीम पाकिस्तान को फेवरेट करार दे दिया। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। मोहम्मद हफीज़ कहते हैं स्कॉटलैंड को हल्का नहीं लेंगे, पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरेंगे। ग्रुप 2 के पॉइंट्स टेबल पर 8 पॉइंट्स के साथ पाकिस्तान पहली पोजीशन पर मौजूद है। वर्ल्ड कप की सेमीफाइनल लाइनअप आज मुकम्मल हो जाएगी। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल में टकराएंगे। ग्रुप 1 से जनूबी अफ्रीका इंग्लैंड से जीतकर भी सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर। 190 रन के ताकुब में इंग्लैंड 189 रन बना सका। इंग्लैंड के साथ ऑस्ट्रेलिया भी सेमीफाइनल में पहुंच गया। रबाडा की हैट्रिक। इंग्लिश टीम के साथ सेमीफाइनल कौन खेलेगा, फैसला आज न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान के मैच से होगा। कीवीज जीते तो सीधा सेमीफाइनल का टिकट कटवाएंगे। अफगान टीम जीती तो फैसला रन रेट की बुनियाद पर होगा। भारत के सेमीफाइनल में जाने के इम्कानात पैदा हो जाएंगे। पीडीएम का दिसंबर में लॉन्ग मार्च का ऐलान। लॉन्ग मार्च से पहले सूबाई सतह पर भी मार्च होंगे। पीडीएम फिर जारहाना मूड दिखाने के लिए पावर प्ले ढूंढ लेगी। आम इजलास में पीपल्स पार्टी को भी दोबारा शामिल करने पर गौर। हतमी फैसला मुशावरत से होगा। पीडीएम 13 नवंबर को कराची, 17 नवंबर को कोयटा और 20 नवंबर को पेशावर में रैली निकालेगी। रैलियों की क़यादत मौलाना फजलुर रहमान और पीडीएम की मरकज़ी क़यादत करेगी। फजलुर रहमान का इजलास से वर्चुअल खिताब। कहा महंगाई के तूफ़ान पर एहतजाज ही वाहिद रास्ता है। बढ़ती महंगाई पर हुकूमत को मोहलत नहीं दे सकते। दबाव बढ़ाने के लिए एहतजाज ज़रूरी है। इजलास में पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से मुतल्लिक़ हिकमत अमली पर गौर। शहबाज शरीफ के सियासी रहनुमाओं से राब्ते। सिराजुल हक और महमूद अजगज़ई को फ़ोन किया। महंगाई और रैब तरमीमी ऑर्डिनेंस पर मुशावरत की। पीडीएम और मुस्लिम लीग नून अवाम के एहसासात की तर्जुमानी और उनकी तकालीफ का मुदावा करना चाहती है। आपकी दुख की घड़ी में आपके साथ खड़ा होना चाहती है और आपकी आवाज़ बनना चाहती है। आपके ख्याल में इस सिलसिले में हमारा सबसे मौसर और इंतहाई इकदाम क्या होना चाहिए? मरीम नवाज का ट्विटर पर सवाल। कहती हैं नाअहल हुक्मरानों के मुसल्लत करदा महंगाई के शदीद अजाब के बाद भी ऊपर से नीचे तक झूठ का कारोबार जारी है। जब हुक्मरान का दिल अवाम की हमदर्दी और आंख हया से आरी हो जाए तो यही ढिठाई देखने में आती है। इमरान खान ने कहा था ये साल तरक्की का होगा, मगर ये साल तो महंगाई का साबित हुआ। यू टर्न लेना इमरान खान की आदत है। महंगाई से निजात के लिए इमरान खान से निजात ज़रूरी है। बिलावल भुट्टो का लाड़काना में खिताब। कहा इमरान खान को भगाने से ही मुल्क से महंगाई का खात्मा हो सकता है। कोरोना वायरस के बायस मजीद 20 अफराद इंतकाल कर गए। एक दिन में 471 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। एनसीओसी के मुताबिक 24 घंटों के दौरान 43,348 टेस्ट किए गए, जबकि मुस्बत केसेस की शरह 1.08% रिकॉर्ड की गई। मुल्क में 1,233 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। महंगी चीनी का हर रोज़ नया रिकॉर्ड। कीमत 160 रुपये फ़ी किलो की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। रावलपिंडी में चीनी की किल्लत पैदा होने लगी। 50 किलो की बोरी 8,000 रुपये में बिकने लगी। दुकानदारों ने फ़रोख्त बंद कर दी। लाहौर की होलसेल मार्केट में 50 किलो की बोरी 7100 रुपये की हो गई। ओपन मार्केट में 150 रुपये में फ़रोख्त जारी। फैसलाबाद की होलसेल मार्केट में बोरी 7400 रुपये तक पहुँच गई। ओपन मार्केट में कीमत 155 रुपये फ़ी किलो तक जा पहुँची। पेशावर की होलसेल मार्केट में चीनी 140 रुपये की सतह पर मौजूद। कराची वालों को सरप्राइज, चीनी 17 रुपये किलो सस्ती हो गई। मुल्क में 15,000 टन यौमिया चीनी की जरूरत है। हुकूमत के पास 1 लाख टन से ज्यादा चीनी का जखीरा मौजूद है। अगले 22 दिन का स्टॉक मौजूद है। तर्जुमान वजारत खजाना मुजम्मिल असलम की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा सिंध में अभी तक शुगर मिलें नहीं चली। शुगर मिल्स ने स्टे ऑर्डर लेकर हुकूमत के सस्ती चीनी फ्राहम करने के इक़दाम को रोका। सिंध हुकूमत चाहे तो दरामदी चीनी मांग ले, वफाक देने को तैयार है। पंजाब में यूटिलिटी स्टोर्स को 85 रुपये फ़ी किलो चीनी फराहम की। खैबर पख्तूनख्वा को भी पेशकश की। पंजाब में 15 नवंबर से शुगर मिल्स चल पड़ेंगी।
सिंध में आसिफ जरदारी की नहीं, पीटीआई के इत्तेहादियों की शुगर मिल्स हैं जो ओमनी ग्रुप हमारे खाते में डाला चाहता है। इसका खाता कई सालों से बंद है। सईद गनी का हुकूमती वज़रा की तनकीद पर जवाब। कहा, अगस्त में बताया गया कि चीनी का बहरान आ सकता है, मगर वफाक ने कोई इकदाम नहीं उठाया। बहरान की सूरत हाल की जिम्मेदार वफाकी हुकूमत की नालायकियाँ हैं। सिर्फ बहरान पैदा होने पर ही सूबाई हुकूमतें गंदम रिलीज़ करती हैं ताकि कीमतें कंट्रोल में रहें। वफाकी काबीना ने तहरीके लब्बैक पर पाबंदी हटाने की मंजूरी दे दी। काबीना अरकान को सर्कुलेशन समरी भिजवाएगी, जिसको ग्रीन सिग्नल मिल गया। वजारत दाखिला ने वफाकी काबीना को तहरीके लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी हटाने की समरी भेजी थी। इससे पहले पंजाब हुकूमत ने भी समरी मुतफिका तौर पर मंजूर की थी। सूबाई हुकूमत ने सिफारिश करदा समरी में यह लिखा कि TLP ने आइंदा पुरतशद्दुद एहतजाज न करने की यकीन दहानी कराई है। इसी बुनियाद पर तंजीम के नाम में लफ्ज़ कलदम हटाया जाए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से TLP के रहनुमाओं की मुतादिद केसेस में जमानत मंजूर। मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन में गिरफ्तार रहनुमाओं के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज थे। दो हफ्ते से वजीराबाद में पड़ाव डालने वाले मुजाहिरीन की घर वापसी का इम्कान। पाबंदी खत्म होने के बाद गुजरांवाला में रास्ते क्लियर करने का अमल शुरू। खोदी गई खंदकें दोबारा भरी जा रही हैं। चनाब पुल के दोनों तरफ से कंटेनर्स हटा लिए गए। रेंजर्स और पुलिस को दरियाए चनाब पुल से सिक्योरिटी कम करने की हिदायत मिल गई। दरियाए चनाब के करीब GT रोड की एक साइड भी खोल दी गई। डस्का इलेक्शन में धांधली से मुतालिक दूसरी रिपोर्ट में मजीद इंकशाफात। धांधली की मनसूबाबंदी करने वालों में इंतजामिया और पुलिस के सरबराह मुलव्विस निकले। DCO और AC मरकजी किरदार साबित। DPO भी मनसूबे में शरीक रहे। धांधली की मनसूबाबंदी के लिए मीटिंग AC के घर हुई। डिप्टी कमिश्नर सियालकोट ने मातहत अफसरान को गैर कानूनी अहकाम दिए। आला अफसरान धांधली के इल्जामात पर इंक्वायरी कमेटी को मुतमईन न कर सके। इंक्वायरी कमेटी ने मुलव्विस अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की सिफारिश कर दी। सिंध में शिकार से मना करने पर नौजवान का कत्ल। वजीर आजम का नोटिस। गवर्नर इमरान इस्माइल से केस की तफसीलात मालूम की। मुकम्मल कानूनी मुआवनत की यकीन दहानी करवाई। मीडिया से गुफ्तगू में गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने वाक़े पर वफाकी हुकूमत के तहत JIT बनाने का ऐलान कर दिया। कहा, रियासत मजलूम खानदान के साथ खड़ी है। नाजिम जोखियो कत्ल केस में नामजद पीपल्स पार्टी के रुकने सिंध असम्बली जाम अवैस और दीगर 2 मुल्जिमान को गुज़श्ता रोज़ अदालत से 3 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले किया गया। बलोचिस्तान की मुंतखब काबीना तकरीब हल्फ बर्दारी से कबल ही इख्तलाफात का शिकार। बुशरा रिंद ने BAP की वुमेन ऑर्गेनाइजेशन के उहदे से इस्तीफा दे दिया। दूसरी जानिब बलोचिस्तान की 14 रुकनी सूबाई काबीना आज हल्फ उठाएगी। काबीना में 5 मशीर भी शामिल। 14 रुकनी काबीना से गवर्नर बलोचिस्तान सैयद ज़हूर आगा गवर्नर हाउस में हल्फ लेंगे। OIC के नुमाइंदा खसूसी बराए जम्मू कश्मीर एम्बेसडर यूसुफ अलदोबे आज 5 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंचेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक एम्बेसडर यूसुफ आज़ाद कश्मीर भी जाएंगे, जहां पर सियासी क़यादत और कश्मीरियों से मिलेंगे। कराची वालों के लिए दूध भी पहुंच से दूर। डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन का दूध की कीमत में 10 रुपये फी लीटर इजाफे का ऐलान। कल से कराची में दूध की फी लीटर कीमत 140 रुपये हो जाएगी। बगदाद में इराकी वज़ीर-ए-आज़म की रिहाइशगाह पर ड्रोन हमला। इराकी फौज के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म कातिलाना हमले में महफूज रहे। हमले में बारूद से भरे ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। इराकी वज़ीर-ए-आज़म मुस्तफ़ा अल कासमी ने अपने बयान में कहा कि वो खैरियत से हैं। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक हमले के बाद बगदाद के ग्रीन जोन में शदीद फायरिंग भी की गई। जो बाइडन नया अमेरिका बनाएंगे। सड़कों, पुलों और हवाई अड्डों को अपग्रेड करने का पैकेज मंजूर। अमेरिकी कांग्रेस ने जो बाइडन के $1.2 ट्रिलियन के पैकेज की मंजूरी दे दी। वोट के दौरान रिपब्लिकन पार्टी के 13 अरकान ने भी डेमोक्रेट्स का साथ दिया। पैकेज के तहत इंटरनेट सर्विस को वुसअत दी जाएगी। बच्चों और बुजुर्गों की देखभाल का पैकेज भी शामिल है।